गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 6th का जो टॉपिक चल रहा है वो हिस्ट्री के चैप्टर 1 का चल रहा है। सोशल साइंस की हिस्ट्री जो है उसका चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर का नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। उसके लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे। हम सेकेंड लास्ट टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। दोनों टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो है वो सेकेंड लास्ट टॉपिक। देखिए टॉपिक क्या है, वन पास्ट और मैनी, मतलब एक पास्ट और बहुत। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप अपनी बुक को देखते हो, अपनी हिस्ट्री का बुक देखते हो, तो बुक पे बुक का नेम लिखा हुआ है और नेम क्या है, आवर पास्ट। क्या आवर पास्ट है? वहाँ आवर पास्ट नहीं है, वहाँ प्लूरल फॉर्म है आवर पास्ट, मतलब कि बहुत से लोगों के बारे में हमें जानकारी दी हुई है। और जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसी तरीके से जो पास्ट था उस दौरान भी क्या थी, एक पर्सन की लाइफ दूसरे पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो जैसे आज होता है, तो इसीलिए वो आवर पास्ट से। देखिए जैसे एक जो हंटर गैदर था वो फार्मर से अलग था, एक फार्मर जो था वो क्राफ्ट पर्सन से अलग था, एक क्राफ्ट पर्सन की लाइफ एक मर्चेंट से अलग थी और एक मर्चेंट की लाइफ रूलर से अलग थी। इसी वजह से वो आवर पास्ट है। और सेकंड इसकी वजह बनती है वो है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब देखिए जब हम अगर पास्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो एविडेंस मिलते हैं, जो हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज मिलते हैं, वो मोस्टली क्या हमें रिकॉर्ड दिखाते हैं, ज़्यादातर जो रिकॉर्ड दिखाते हैं वो रूलर्स के, मर्चेंट्स के, मनी लैंडर्स के थे। वजह क्या थी कि वो इतने कैपेबल थे कि वो अपने रिकॉर्ड को कैप्ट करते थे, अपने रिकॉर्ड को रखते थे, ताकि उन्हें पता था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनके बारे में जान सके। और वो इतने कैपेबल थे कि इन रिकॉर्ड्स को रख पाते थे। और वहीं जो ऑर्डिनरी पर्सन था, जैसे कि क्राफ्टमैन हो गया, मर्चेंट हो गया, या हम ये कहें कि कोई हंटर गैदर हो गया, पीजेंट हो गया, तो उनके रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिल पाते हैं। वो तो अगर हम एविडेंस देखते हैं, अगर हम सबूत देखते हैं, कुछ क्लूज़ मिलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो उसके थ्रू हम जो है वो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो उनकी लाइफ के बारे में हमें बताते हैं, अध्ययन करने के बाद, बहुत सी स्टडी करने के बाद। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक जो है वो इन 2 बातों को जो है वो क्लैरिफाई करता है। नेक्स्ट बात आती है व्हाट डू डेट मीन। डेट का क्या मतलब है? देखिए आज अगर आपसे पूछा जाए कि आज की डेट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 28 अगस्त 2020। हम लोग इस तरीके से कहेंगे। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, जब आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो तो हिस्ट्री की बुक के अंदर क्या लिखा होता है, AD, BC, इस तरीके से जो है वो आपके ईयर के आगे लिखे जाते हैं। तो देखिए वजह क्या है, जो हम देखते हैं कि जो डेट हम काउंट करते हैं वो जीसस क्रिस्ट के बर्थ से जो है वो काउंट किया जाता है। और वो पूरे वर्ल्ड में मोस्टली यही जो है वो डेट का तरीका अपनाया जाता है। जीसस क्रिस्ट कौन थे? क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसके फाउंडर थे जीसस क्रिस्ट, और उन्हीं के बर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो आज डेट को शो किया जाता है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए जीसस क्रिस्ट का बर्थ है, ठीक है, उससे पहले की बात हम लिखेंगे BC, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, और उसके बाद की जितना भी टाइम है उसको हम लिखते हैं AD। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से बात आती है, देखिए BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, AD मतलब जिसे एनो डोमिनी भी कहा जाता है। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड के ईयर में, जब उन्होंने अवतार लिया उसके बाद का टाइम। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप लोगों ने देखा है कई बार CE की जगह AD भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है, मतलब CE की जगह AD और BC की जगह BCE। C मतलब E का मतलब होता है यहाँ पे ईरा C। तो इस तरीके से भी जो है वो लिखा जाता है, मतलब क्रिस्ट ईरा। और BCE मतलब बिफोर क्रिस्ट ईरा। और इसी तरीके से कई बार लिखा जाता है BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। समझे? मतलब BCE मतलब बिफोर क्रिस्ट ईरा, और इसी तरीके से BP मतलब बिफोर प्रेजेंट। आपके इसी टॉपिक के साथ जो है वो आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी, अब आपका इस चैप्टर से रिलेटेड PDF आएगा और उसके क्वेश्चन आंसर कीजिए। थैंक यू।